अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज हम जानेंगे अनार के बारे में कि इसे कैसे ग्रो करते हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने इसके बारे में क्या क्या सीखा। आप इससे कैसे ज़्यादा फ्लावर गेट कर सकते हो। फ्रूट अगर लगा हुआ है तो गिर जाता है, उसकी क्या वजह होती है। फ्रूट फट जाता है, उसकी क्या वजह होती है। और फ्रूट आता ही नहीं है, फूल ही नहीं लगते, उसकी क्या वजह होती है। तो चलिए स्टार्ट कर। तो सबसे पहले अनार की वैरायटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अनार की बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं। कोई पिंक कलर का होता है, कोई रेड कलर का होता है, कोई वाइट कलर का होता है अंदर से इसके दाने। तो बाहर से ग्रीन रहता है, अंदर से वाइट होता है। और बाहर से कोई पिंक होता है, अंदर से वाइट होता है। बाहर से पिंक होगा, अंदर से भी पिंक होगा, यानी कि उसके दाने। बाहर से डार्क रेड होगा, अंदर से भी डार्क रेड उसके दाने होंगे। किसी का साइज़ छोटा होता है, किसी का साइज़ बड़ा होता है। तो इसकी बहुत सी वैरायटी होती है। तो यहाँ पे जो मशहूर वैरायटी है ना, वो कंधारी अनार कहते हैं। कंधारी अनार डार्क रेड कलर का होता है, उसके दाने भी डार्क रेड कलर के होते हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, वो मीठा होता है। बेशक डार्क रेड का होता है, लेकिन उसका जायका, टेस्ट, उसके दाने बहुत प्यारे होते हैं, तो वो ज़्यादा मशहूर है। लेकिन ना वो ठंडे एरिया में ज़्यादा सक्सेसफुल है बनस्पत यहाँ के। यहाँ उसका साइज़ नहीं निकलता। तो यहाँ पे जो गर्मी वाला एरिया है, यहाँ पे अलीपुर वाला जो अनार होता है, जो वाइट अनार नहीं कहते जिसे आप, वो ज़्यादा मशहूर है। तो अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो आप अलीपुर वाला यूज़ करें, ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप कंधारी ग्रो कर सकते हैं। बड़ा ही प्यारा अनार होता है। पहले यहाँ भी ग्रो हो सकता था, मुल्तान में कंधारी ग्रो करते थे, लेकिन हम जून जून ना टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, तो वो अब इतना अपना साइज़ नहीं निकालता। तो वो तकरीबन यहाँ पे नस्ल वो ख़त्म ही हो गई है, बहुत ही कम आती है। लेकिन उसका कोई इतना सक्सेस रेट नहीं है, यानी कि अनार छोटा ही रहता है, बड़ा साइज़ निकालता ही नहीं है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। यहाँ पे जो अलीपुर वाला है, ये आपके सामने देख रहे हैं, ये अलीपुर वाला अनार है। और अगर आप रेड अनार के शौकीन हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये मैं लास्ट से प्लांट लेके आया था कंधारी अनार का। ये भी छोटा है, क्योंकि ये नीचे गाछ इसकी छोटी सी बाहर से आती है, तकरीबन कोयटा से आती है। इस सिटी में नहीं होते, तो बिल्कुल छांड के आते हैं। बहुत बड़ा प्लांट था, तो ये बड़ी मुश्किल से बचा है, लेकिन ये बच गया है। और ये जो अलीपुर वाला है पड़ा, ये तकरीबन 5 साल पुराना है पड़ा। ये मेरे पास काफ़ी अरसे से है। इसको मैंने ग्रो भी किया था, उसकी भी एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर दूँगा कि मैंने इसको कैसे ग्रो किया और ना कैसे इसकी मैंने शेप बनाई। इसकी बड़ी प्यारी शेप बनी हुई है, आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है पड़ा वो अनार जो ऊपर तक जा रहा है। पहले मैंने इसकी यहाँ पे किनोपी बनाई थी, ये तकरीबन यहाँ तक ना किनोपी थी। ये मैंने काट दी, अभी काटी है, तकरीबन 1 महीना पहले काटी है इसकी किनोपी ना, सारी नीचे वाली। यहाँ भी किनोपी थी, ऊपर भी किनोपी थी इसकी, ये जो आप वो देख रहे हैं ना। तो उसकी वजह भी बताता हूँ कि क्यों किया मैंने ऐसे। और ये देखिए, मैंने इसका एक टैंक बनाया था, इसकी वीडियो बनी हुई है, ऊपर लिंक शेयर कर दूँगा, आप वो देख लेना कि कैसे मैंने ना इसका एक ट्रंक बनाया। ये मल्टीपल ट्रंक वाला था, बहुत ही बारीक था। अब ये बहुत मोटा हो चुका है, मेरी उंगली से भी मोटा हो गया। और ये नीचे पॉट में है, ज़मीन में नहीं है। पॉट के ऊपर मिट्टी आ गई तो दिख नहीं रहा। इस तरह के पॉट में है, तकरीबन 14 इंची का पॉट है ये। लेकिन इसकी रूट ज़मीन में गई हुई है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसी वजह से इतना बड़ा हो गया। तो अब बात करते हैं पहले सवाल की कि हमारे अनार पे फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। देखिए, मेरा अनार तकरीबन भरा हुआ है फ्लावरिंग में। कुछ दिनों पहले ना बारिश आंधी आई तो इसके काफ़ी सारे फूल गिर गए थे, लेकिन इस पर फूल निकलते ही रहते हैं। ये देखिए, कोई फ्रूट भी सेट हुआ पड़ा है और बहुत से नए फूल भी आ रहे हैं इस पर, ऐसे आते ही रहते हैं। तो मैं भी बड़ा सफ़र कर रहा था, इस पर फ्लावरिंग होती ही नहीं थी। तो ऐसा मैंने क्या किया कि इस पर फ्लावरिंग होने लग गई, फ्रूटिंग भी होने लग गई है। तो इसका एक छोटा सा सीक्रेट है, जो कि बहुत ही ईजी, आपको यकीन नहीं आएगा कि अगर आप नोट करो तो इसके ऊपर वाली ब्रांचेस पे फ्रूट है। तो इसकी क्या वजह है कि ना, ऊपर वाली ब्रांच को धूप लग रही है, तो जहाँ पे तेज़ धूप आएगी फ्रूट इसका वहीं पे लगेगा। इसकी ये बहुत बुरी आदत है। अगर इसकी ब्रांचेस पे धूप नहीं पड़ती ना, तो इस पर फ्रूट बिल्कुल भी नहीं लगता। तकरीबन ये 2 साल ऐसे सफ़र करता रहेगा। इसी वजह से मैंने इसकी नीचे वाली किनोपी ख़त्म कर दी, क्योंकि उस पर धूप आती ही नहीं थी। ऊपर अंजीर खड़ा, इसने सारा इसको कवर कर लिया था। तो इस दफ़ा ये निकला है, ऊपर जाके निकला है, तो इसको धूप मिली है, क्योंकि ये बहुत ऊंचा निकल गया। इस पर डायरेक्ट सन मिल रहा है इसको ना ऊपर से, तो इसकी ब्रांचेस फ्रूटिंग से भर गई हैं। तो बिलीव मी, अगर आपके यहाँ अनार पे फ्लावरिंग नहीं हो रही तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि आप उसको तेज़ धूप नहीं दे रहे। तो जब तक इसको तेज़ धूप नहीं मिलेगी, इस पर फ्रूटिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, भूल जाओ। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है कि हमारे ना फ्लावर जो सेट होते हैं ना, तो वो गिर जाते हैं। इसकी क्या वजह होती है? तो इसकी वजह एक तो ये होती है, फंगल डिसीज़ भी होती है, हवा का फ़्लो रुक जाना भी होता है, पानी का अलग टाइम पे देना भी होता है। यानी कि बार बार आप पानी दे रहे हो, सही तरह पानी नहीं दे रहे, इसको डीप वाटरिंग की ज़रूरत होती है।
और मुसलसल नहीं होती, यानी कि हफ्ते में एक दफ़ा आपने इसको डीप वाटरिंग करनी है। एक दफ़ा ये सेट हो गया ना, यानी कितना बड़ा प्लांट हो गया ना, तो ये तो नीचे पॉट में ना, अगर ज़मीन में होता तो इसको एक दफ़ा करनी पड़ती है, लेकिन मुझे 2 दफ़ा करनी पड़ती है इसको डीप वाटरिंग। तो इसके पानी का ध्यान रखना, क्योंकि अगर पानी गलत टाइम पे दोगे, बार बार दोगे, तो इसके फ्लावर गिर जाएंगे, उसमें ताकत नहीं बनेगी। तो ये एक मेन वजह होती है। एक वो ये वजह होती है कि हमारा ना अनार का ना प्लांट ना, अनार लगे हैं, बड़े हुए हैं, लेकिन उस पर अनार फाट रहा है। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह भी यही होती है कि आपने ना, एक तो होता है मौसम बिल्कुल गलत चेंज हो गया, यानी कि एकदम गर्मी थी तो एकदम से ठंड आ गई है, यानी कि बारिश वगैरह होने लगी हैं, तो फिर ये अपने फ्रूट को फाड़ देता है। और एक और वजह ये होती है कि आप पानी गलत टाइम पे देते हो, इसको बार बार पानी देते हो, कभी ज़्यादा कभी कम पानी देते हो, यानी कि मुसलसल ये नहीं कि हफ्ते में 2 दफ़ा पानी दे रहे हो, ये आप ऐसे करते हो कि कभी एक हफ्ते बाद दे देते हो, कभी मुसलसल देने लग जाते हो। तो अगर ऐसे काम करोगे तो ये वो हो जाएगा, जैसे बिजली का बल्ब फ्यूज़ नहीं हो जाता कि जब लाइट आए जाए, तो इसके भी ऐसे फट जाते हैं अनार। तो इसको अगर फटने से बचाना चाहते हो, अगर आपके यहाँ पैसे तो बहुत कम आता है इशू, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप पानी इसको सही तरह नहीं दे रहे, इसको पानी अच्छे से दो। अब बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की। मैं आपको बहुत दूर से दिखा रहा हूँ, इसी वजह से आपको थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि ये ऊंचा बहुत है मेरे से। तो अब बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की। इस पर काफ़ी अनार सेट हुए हैं, वो अभी ग्रीन है, तो इस वजह से यहाँ भी देखो, ये भी सेट हुआ है, वो भी सेट हुआ है, और अंदर भी हैं बड़े सेट हुए, ये देखो अंदर भी हैं, और बहुत से इसके गिर भी गए हैं क्योंकि आंधी आई थी। तो इसकी प्रूनिंग की बात करते हैं, क्या अनार की प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है? इसकी आप शेप बनाने के लिए प्रूनिंग कर सकते हो, क्योंकि ना बिल्कुल ना शेप के बगैर प्लांट ये अच्छा नहीं लगता। इसको आप ट्री शेप दो, जैसे मैंने दिया था, कि हवा का फ्लो भी हो और नीचे आपको तंग भी ना करे, क्योंकि ये बहुत जगह घेर लगा कर आपने इसको ऐसा ट्रंक नहीं बनाओगे। तो आपने बिल्कुल ऐसा ट्रंक बनाना है कि नीचे से एक हो, ऊपर से इसकी किनोपी फैलानी है, इससे हवा का गुजर भी रहता है, ऊपर धूप मिलती रहती है, और बस ऐसे आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हो। वैसे इसको की प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती, शेप बनाने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत बड़ा हो गया तो फिर आपको थोड़ा काटना पड़ेगा, क्योंकि आपके पूरे घर को भी घेर सकते हैं, झाड़ी बन जाती है। और इसके फ्रूटिंग उन ब्रांचेस पे होती है जो न्यू निकलती हैं, देख रहे ऊपर जो से न्यू ब्रांचें निकल रही है ना, उन पे फ्रूटिंग होती है, तो इसका कोई वो चक्कर नहीं होता। और ये अच्छा यही रहता है कि जो न्यू ब्रांचें निकल रही है ना, वो पीछे से भी थोड़ी 1 साल पुरानी हो तो अच्छा रहता है, लेकिन कोई हेड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसकी फ्रूटिंग ऐसी ही होती है जैसे नींबू की होती है, कि नींबू की भी जो नई ब्रांचें निकलती हैं, तो ये देखिए नींबू की जो नई ब्रांचें निकलती हैं, जो भी नई ब्रांच निकलेगी उस पर फ्रूट होगा। ये देखो जगह जगह फ्रूट लगा हुआ है, तो सेम उसका भी यही हाल है। ये देखो हर जगह नींबू पे न्यू ब्रांचेस पे फ्रूट लगा हुआ है, ये देखो। तो सेम अनार भी ऐसे करता है कि ये न्यू ब्रांचेस पे फ्रूट लगाता है। अच्छा, इसकी एक ड्रॉप वैरायटी भी होती है जो छोटे से कद में ना फ्रूटिंग उठाने लग जाती है, उसको नुमाइशी अनार भी कहते हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए ये पड़ी है वैरायटी पे छोटे छोटे अनार भी लगे हुए हैं, ये बिल्कुल शेड में पड़ी है पीछे, ये शेड में भी फ्रूट उठा लेती है, इसकी ये वजह होती है। ये इतना प्यारा लगता है अगर इसकी प्रॉपर केयर की जाए। मैं इसकी प्रॉपर केयर नहीं की हुई, इस पर फूल इतने लगते हैं कि आपको इसके पत्ते नहीं दिखेंगे, और बहुत फ्रूट सेट होता है। तो अगर आप नुमाइश के तौर पे यूज़ करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, या अनार ताने के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, लेकिन खाए नहीं जाते, खट्टे होते हैं। खाद की बात करें ना, तो इसको ना कंपोस्ट बहुत पसंद है, मैंने इसको अच्छी खासी कंपोस्ट दी थी, तो इसके ना फ्लावर टिक्के हैं। तो आपने इसको अच्छी खासी कंपोस्ट देनी है, फुल धूप देनी है, पानी इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं देना, इसकी एक रूटीन बनानी है, उस रूटीन को ख़राब नहीं करना, और फुल धूप होनी चाहिए इसके ऊपर। अब बात करते हैं कि क्या अगर हम सीड से ग्रो करें अनार तो वही वैरायटी निकलती है, तो ज़रूरी नहीं कि वही निकले। फॉर एग्जांपल रेड बड़े वाला अनार का अगर ग्रो करते हैं ना, ये बाहर में मशहूर है बड़ा एक अनार, वंडरफुल वैरायटी कहते हैं उसे, और जिसके जैसे हमारा कंधारी अनार होता है ना, वैसे उनका वो होता है वंडरफुल, लेकिन वो साइज़ में बहुत बड़ा होता है और बहुत मीठा होता है। तो उसके दाने को अगर हम ग्रो करें, फॉर एग्जांपल कंधारी के दाने को ग्रो किया है, तो अंदर से रेड ही निकलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है, टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो 100% काफ़ी नहीं होता ये अपने पेरेंट्स की, थोड़ा कह सकते हैं कि 80% काफ़ी होता है, लेकिन ना साइज़ थोड़ा कम हो जाता है और ना टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन शक्ल निकाल आता है। क्यों? क्योंकि ना इसके एक ही प्लांट में मेल भी लगता है, फीमेल भी लगता है। अगर अलग अलग प्लांट होते हैं ना जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग हो, तो फिर वैरायटी चेंज हो जाती है। जैसे डेट पाम का मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो वैरायटी चेंज हो जाती है। तो इसी वजह से ना इसकी भी एक ही पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर लगते हैं। अब ये देखो, ये फ्लावर है ना, ये ऊपर दिख रहा है, ये फीमेल फ्लावर है, जबकि ये है बिल्कुल सीधा, जिसका पेट नहीं होता पीछे से, वो मेल फ्लावर होता है, और जिसका पीछे से थोड़ी सी पेट होता है वो फीमेल फ्लावर होता है। वैसे ये दोनों ही फीमेल फ्लावर्स हैं, क्योंकि पीछे से मोटे हैं दोनों, और जो पीछे से बिल्कुल बारीक हो ना, वो मेल फ्लावर होता है। क्यों? क्योंकि ना ये पीछे से, ये देखें, ये दोनों फीमेल फ्लावर थे और इनसे फ्रूट बना, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जैसे मेल हो। तो ये बहुत ऊँचे, मेरा हाथ नहीं जाता यहाँ तक, तो मैंने आपको दिखाता।
पहचान अलबत्ता यही होती है कि पीछे से जो मोटा हो तो फीमेल होती है और जो पीछे से बिल्कुल बारीक हो वो मेल होता है। तो मेल और फीमेल एक ही पौधे में निकलते हैं। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि मेल ज़्यादा निकल आता है, फीमेल कम निकल आती है, लेकिन तेज़ धूप दो के तो सही हो जाएगा। अच्छा, एक वो क्वेश्चन होता है कि ना हमने लगाई तो थी रेड वाली वैरायटी जिसका अंदर से दाना थोड़ा वो होता है पिंक टाइप का होता है, लेकिन वो पिंक होता ही नहीं, वाइट रहता है। इसकी क्या वजह होती है? तो ये जो अनार होता है ना, ये तभी रेड होता है जब इसको ना धूप पड़ती है तेज़, तो ये अपना रंग तभी निकालता है। एक बात याद रखना, अब ये ग्रीन है ना, इन पर तेज़ धूप पड़ेगी ना फिर जाके ये रेड होंगे। ये रेड थोड़ा सा होता है, जो अलीपुर वाला होता है ना, ये कंधारी नहीं है जो पूरा रेड हो जाए, लेकिन अलीपुर वाला भी रेड हो जाता है। इसमें पिंकिश दाने आ जाते हैं, इसका साइज़ मीठा हो जाता है, काफ़ी तेज़ मीठा हो जाता है अगर इसको धूप बहुत तेज़ मिले। तो ये फुल धूप का प्लांट है। एक बात याद रखना, इसको छाँव में कभी ग्रो ना करना, ग्रो होने की इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। एयर फ्लो बनाना चाहिए। इसको ट्री शेप दोगे तो बाद में जाके ये बहुत ही प्यारा लगता है। अब ये देखो पूरी अम्ब्रेला बन गई है। एक टाइम आएगा, अभी तो मैंने इसको सपोर्ट दिया है ना, बांधा हुआ है, एक टाइम आएगा तुम्हें इसको बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये पूरी ऊपर छतरी बना लेगा। तो यही थी वीडियो, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।